लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संस्था है। इसमें एक व्यक्ति होता है कि बहुत सारा व्यक्ति होता है। पार्टनरशिप में मेरा रेस्ट्रिक्शन है कि पढ़ाई हो गए कि कम से कम 2 और अधिक से अधिक कितना बताते हैं 50। लेकिन अगर हम और बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, काफी लार्ज स्केल का बिजनेस करना चाहते हैं और उसमें हम लोग को लार्ज अमाउंट का जरूरत होता है जो कि पार्टनरशिप से पॉसिबल नहीं। तो कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी कुल पूंजी, कंपनी का जो कुल पूंजी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रहता है और ऐसे प्रत्येक टुकड़े को, ऐसे प्रत्येक भाग को, ऐसे प्रत्येक अंश को हम और आप शेयर के नाम से जानते हैं। तो कंपनी की स्थापना मेन होता है सेवा करने के लिए कि लाभ कमाने के लिए। अब कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कौन पर्सन? कंपनी कभी मरता नहीं। लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे और कंपनी का व्यापार पहले ही की तरह निरंतर। कंपनी का स्थापना और कंपनी का समापन, कंपनी का क्या स्थापना और कंपनी का समापन दोनों कंपनी एक्ट के द्वारा होता है। यही कारण है कि कंपनी का क्रिएशन भी होता है लॉ के द्वारा और वाइंडिंग अप भी होता है क्या के द्वारा। तो कम समय में कोई पूछेगा कि कंपनी है क्या तो बताइएगा। पार्टनरशिप भी बोलते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपसी समझौते के द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से तथा लाभ हानि को आपस में शेयर करने के लिए एक व्यापार करता है जिसको हम और आप पार्टनरशिप करते हैं। तो कंपनी का भी है या क्या? तो कंपनी भी सेवा करने के लिए होता है कि लाभ कमाने के लिए? तो कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है जिसकी कुल पूंजी ट्रांसफरेबल शेयर में विभाजित रहती है और कंपनी का जो अस्तित्व है इसके मेंबर से अलग होता है। और कंपनी एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम व्यक्ति है, खुद सिग्नेचर नहीं कर सकता है, इसलिए कंपनी का एक अपना कॉमन सील होता है। अपना क्या होता है? कॉमन सील का मतलब वो मुहर का प्रयोग करेगा। तो कंपनी लाभ कमाने के लिए होता है कि सेवा करने के लिए? इसमें एक व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है कि बहुत सारा व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है? और इसका कुल पूंजी जो होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड रहता है कि कंबाइंड रहता है। तो कंपनी एक प्रकार का व्यापार है कि कुछ और है? लाभ कमाने के लिए कि सेवा करने के लिए? और कंपनी का अस्तित्व जो है वो अस्थायी रहता है। क्या रहता है? पार्टनरशिप की तरह नहीं है कि अगर 3 पार्टनर है जिसमें 2 पार्टनर रिटायर कर गया या डेथ कर गया तो मजबूरी है कि मेरा फर्म को बंद कर देना है। लेकिन इसका क्रिएशन भी क्या के द्वारा होगा? वाइंडिंग अप। क्रिएशन भी लॉ के द्वारा और वाइंडिंग अप मतलब समापन भी क्या के द्वारा होगा? यानी क्रिएशन, कंपनी इज ए क्रिएटेड बाय लॉ। इसका क्रिएशन ही क्या के द्वारा होता है? एक लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन पर्सन है? तो कहने का मतलब है कि कंपनी जो बिजनेस है उसका सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित व्यक्तियों का एक ऐसी संस्था या एक ऐसी संघ से है जिसका कैपिटल जो है वो कंबाइंड रहता है कि डिवाइड रहता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंपनी कानून द्वारा, कंपनी क्या द्वारा? कानून द्वारा क्रिएट किया गया एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसका स्थापना किसी न किसी एक्ट के द्वारा होता है, चाहे वो 1956 का एक्ट हो या 2013 लेटेस्ट एक्ट आया है। कंपनी में देखिए मेंबरशिप के आधार पर 2 प्रकार का कंपनी होता है। एक होता है प्राइवेट कंपनी और एक होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी पहचानने का आसान तरीका है, जो भी कोई कंपनी के नाम के आगे प्राइवेट अगर वर्ड लिखा हुआ है तो समझ जाइएगा कि वो प्राइवेट कंपनी है, और केवल लिमिटेड वर्ड का यूज होगा तो आपका पब्लिक कंपनी है। जैसे मेरा कहने का मतलब है, आप पियर्स या लक्स का साबुन पर देखते होंगे हिंदुस्तान लीवर पीवीटी एलटीडी लिखा रहता है, मतलब प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड, इसमें प्राइवेट वर्ड का यूज
प्राइवेट वर्ड का यूज। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि कंपनी का कैरेक्टर क्या है। कंपनी का कैरेक्टर सुनिएगा 6 पॉइंट। सबसे पहला, कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ मतलब कंपनी व्यक्तियों द्वारा बनाया गया एक ऐच्छिक संस्था है। कौन संस्था है? यानी कंपनी व्यक्तियों की एक ऐच्छिक संस्था है। कोई भी कानून किसी व्यक्ति को कंपनी में पार्टिसिपेट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। उसका मन होगा तो वो कंपनी में पार्टिसिपेट करेगा और नहीं मन होगा तो पहला नंबर की कंपनी एक ऐच्छिक संस्था है। दूसरा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कौन पर्सन? आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन के कारण ही कंपनी का एक कॉमन सील होता है। क्या होता है? क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन सिग्नेचर कर सकता है। तो एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तीसरा पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी का जो अस्तित्व है इसके मेंबर से क्या होता है? अलग होता है। मेंबर से क्या होता है? अलग होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 4-5 बार पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव कि कंपनी का लायबिलिटी जो होता है वो लिमिट होता है, जबकि हम ही पढ़ा है कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का लायबिलिटी अनलिमिट होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पार्टनर अगर 2 लाख और 3 लाख 5 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया, किसी कारणवश से बिजनेस डूब गया तो उस परिस्थिति में 5 लाख तो पार्टनर कैपिटल लगाया था और उसके बाद भी बाहरी पर्सन से वो कर्ज लिया था। तो वो कर्ज के लिए ये पैसा तो इसका डूब ही गया, घर से ला करके कर्ज लौटाना पड़ेगा। अनलिमिटेड कितना लाना पड़ेगा ये कोई शर्त है, लेकिन कंपनी का लायबिलिटी लिमिट होता है। मतलब हम अगर कंपनी में 1 लाख का शेयर अगर हम परचेज करते हैं, कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, हम क्रेडिटर को पेमेंट करने के लिए घर से पैसा, तो सोल ट्रेडर का लायबिलिटी अनलिमिट होता है। पार्टनरशिप का लायबिलिटी भी क्या होता है, लेकिन कंपनी का लायबिलिटी क्या होता है? मतलब जितना वो कैपिटल खरीदा है उतना ही पैसा वो दे सकता है। ट्रांसफरेबल शेयर। कौन शेयर? कंपनी का सबसे बड़ा फीचर्स है कि पार्टनरशिप में अगर कोई एक पार्टनर है और वो चाहता है कि हम जिसको खास मानते हैं, हम में पार्टनर रह करके जिससे हमको बहुत ज्यादा बना हुआ है, हम अपने जगह पर दूसरा व्यक्ति को पार्टनर बना दे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि 1932 का एक्ट है, उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि कोई भी पार्टनर अपना शेयर किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर, लेकिन कंपनी में है कि शेयर ट्रांसफरेबल होता है। शेयर क्या होता है? खास करके पब्लिक कंपनी। शेयर ट्रांसफरेबल का मतलब कि अगर हम हैं और हम चाहते हैं कि अपनी वाइफ को या अपना कोई भी रिलेटिव को शेयर ट्रांसफर कर दे, तो इजीली शेयर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगला टॉपिक बताते हैं कॉमन सील। और सील हम जानते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक बनावटी, एक कृत्रिम व्यक्ति है जो खुद सिग्नेचर, तो उसको सिग्नेचर के लिए वहां पर कंपनी का क्या कॉमन सील यानी मुहर का प्रयोग होता है, और उस पर सिग्नेचर कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ कौन? डायरेक्टर का सिग्नेचर होगा। तो कंक्लूजन में कम समय में आपसे कोई पूछेगा कि कंपनी क्या है, तो आप बताइएगा कि कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संस्था है, जिसका कुल पूंजी ट्रांसफरेबल शेयर में डिवाइड रहता है, और कंपनी का अस्तित्व जो होता है इसके सदस्यों से बिल्कुल क्या होता है? भिन्न होता है, और कंपनी का एक अपना क्या होता है? कॉमन सील। इस प्रकार दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 2013
फॉर सेक्शन 220 के अनुसार कहा गया है कि कंपनी का एक्चुअल मीनिंग इस अधिनियम के अधीन कॉर्पोरेट या किसी भी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अगर समावेलित है तो उसको हम क्या कहेंगे, कंपनी कहेंगे। यानी कंपनी का सबसे बड़ा होना चाहिए कि कोई न कोई एक्ट से क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। हम लोग पढ़ाए थे कि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। तो 5 पॉइंट याद रखिएगा। कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, ट्रांसफरेबल शेयर क्या है, ट्रांसफरेबल है। अब कंपनी इज ए क्रिएशन बाय लॉ और बाइंडिंग अप बाय लॉ, यानी कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक प्रकार का कृत्रिम व्यक्ति है। कौन व्यक्ति है? और मेंबर के आधार पर कंपनी का 2 टाइप, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। एक लिस्टेड कंपनी होता है, एक अनलिस्टेड कंपनी होता है, एक फॉरेन कंपनी होता है, एक इंडियन कंपनी होता है, एक होल्डिंग कंपनी होता है, एक सब्सिडरी कंपनी होता है। ये कंपनी का टाइप है थ्योरी बेस में। तो अब यहाँ बार कंपनी में, और याद रखिएगा बिजनेस में जो हम लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में, उसको हम और आप कैपिटल के नाम से जानते थे। कौन के नाम से? लेकिन कंपनी में कैपिटल को ही हम लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कारण कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड रहता है। यानी जब कंपनी की कुल पूंजी छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित रहता है तो ऐसे प्रत्येक टुकड़े को, ऐसे प्रत्येक भाग को हम और आप क्या कहते हैं, शेयर करते हैं। जैसे खड़ा हो गया, मान लीजिए कि कंपनी का जब हम बताएंगे तो कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट के लिए मिनिमम 2%, प्राइवेट कंपनी में और मैक्सिमम जो है वो 200 है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 है और मैक्सिमम अनलिमिटेड है। तो इसमें होता क्या है कि हम कंपनी का जब इस्टेब्लिशमेंट करते हैं तो मार्केट में आम पब्लिक को शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट करते हैं। और मान लिया कि इधर का जितना भी पर्सन है, कोई 10,000 का, कोई 20,000 का, पूरा हमको चाहिए 5 करोड़। ठीक, आप लोग से सब मिला करके हमको 5 करोड़ आ गया। तो यहाँ पर ये नहीं कहेंगे कि राम कितना का शेयर हमने इन्वेस्ट किया, श्याम कितना, पूरा मिला करके मेरा कैपिटल हो गया कितना। तो यहाँ पर कैपिटल शेयर में डिवाइड रहता है। यही कारण है कि हम और आप कैपिटल को कंपनी में कैपिटल रखा करके क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल। तो कंपनी की स्थापना का भी मेन पर्पस सर्विस प्रोवाइड करना है कि प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन कंपनी कानून द्वारा क्रिएट एक प्रकार का आर्टिफिशियल पर्सन है कि नेचुरल पर्सन है। कंपनी का जो मेंबर है उसका अस्तित्व जो होता है वो कंपनी से सेपरेट होता है कि कंबाइंड होता है, कंबाइंड। तो कंपनी कम समय में कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संस्था है। किसका? मतलब इसमें बहुत सारा व्यक्ति पार्टिसिपेट करता है, जिसका टोटल जो कैपिटल है, टोटल ट्रांसफरेबल शेयर में डिवाइड रहता है। कौन शेयर? यह बहुत बड़ा मेन पॉइंट है, ट्रांसफरेबल शेयर। जबकि कंपनी में आप अपना शेयर को किसी थर्ड पार्टी से ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जो मेंबर ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर के बेस पे कंपनी का 2 टाइप्स होता है, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। देखिए, प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जिसकी स्थापना के लिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक 200 मेंबर हो सकते हैं। और प्राइवेट कंपनी अपने शेयर का ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंध लगाती है। और प्राइवेट कंपनी वह कंपनी है जो अपना शेयर को परचेज करने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट
तो प्राइवेट कंपनी की स्थापना के लिए मिनिमम कितना % और मैक्सिमम, और प्राइवेट कंपनी शेयर के ट्रांसफर करती है कि ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है, और आम पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है, और शेयर इनवाइट नहीं करना है। यही कारण है कि प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू, लेकिन पब्लिक कंपनी वह कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिसकी स्थापना के लिए मिनिमम 7% और मैक्सिमम जितना शेयर आएगा असीमित है। और प्राइवेट कंपनी अपना शेयर को, और पब्लिक कंपनी अपना शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकता है। शेयर को ट्रांसफर करने पर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई प्रतिबंध नहीं है। और ये जो पब्लिक कंपनी है वो आम जनता को अपना शेयर को खरीदने के लिए इनवाइट करती है प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। क्या के माध्यम से? प्रोस्पेक्टस के माध्यम से। और कंपनी का 3 मेन डॉक्यूमेंट्स होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रोस्पेक्टस। मेन डॉक्यूमेंट कितना होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज ए बेसिक डॉक्यूमेंट्स ऑफ ए कंपनी। कंपनी का आधार जो होता है, बेस जो होता है, वो डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ क्या? एसोसिएशन। अब हम जानना चाहेंगे कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा बेसिक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का स्कोप यानी कि कार्य, कंपनी का ऑब्जेक्टिव यानी कि कंपनी का क्या पर्पस है, उद्देश्य, तथा कंपनी का कैपिटल आदि का डिटेल जिस डॉक्यूमेंट में रहता है उस डॉक्यूमेंट को हम और आप मेमोरेंडम ऑफ क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ। यह बेसिक डॉक्यूमेंट्स है। इसमें कंपनी अपना जो प्लान बनाती है, जैसे कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का स्कोप क्या है, कंपनी का कैपिटल क्लाउज क्या है, ये सबका जिस डॉक्यूमेंट में डिटेल्स रहता है उस डॉक्यूमेंट को हम और आप क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ। और यह कंपनी के एक्सटर्नल रिलेशन को जो है वो ऑपरेट करता है और इसको कंपनी अधिनियम के अनुसार तैयार किया जाता है और इसको समय समय पर इसमें कुछ चेंजेस किया जा सकता है, कुछ बदलाव किया जा सकता है, कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा टॉपिक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हम अपना पॉलिसी बनाए कंपनी का कि कैसे हमको काम करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ जो एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना भी ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करने के लिए या कंपनी के कार्य को सही ढंग से ऑपरेट करने के लिए कंपनी में एक रूल रेगुलेशन बनाया जाता है और जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी का रूल रेगुलेशन का डिटेल्स रहता है उसको हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी के शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर आदि का रिलेशन को ऑपरेट करती है और इसका निर्माण, इसका क्रिएशन कंपनी एक्ट के द्वारा होता है। कंपनी तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट हुआ, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो पॉलिसीज है, उसको पूरा करने के लिए समझ गए और कंपनी व्यवसाय को ऑपरेट करने के लिए कुछ रूल रेगुलेशन का जरूरत होता है और जिस डॉक्यूमेंट में कंपनी का रूल रेगुलेशन बनाया जाता है उस डॉक्यूमेंट को हम और आप क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ क्या? एसोसिएशन। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का क्रिएशन भी किसी न किसी कंपनी एक्ट के द्वारा होता है। कंपनी क्या के द्वारा होता है? एक्ट के द्वारा। तो निष्कर्ष के रूप में अगर कम समय में आप पूछेगा तो 3-4 पॉइंट बताइएगा। कंपनी एक व्यवसाय है कि कुछ और है? लाभ कमाने के लिए कि सेवा करने के लिए? एक व्यक्ति का संस्था है कि बहुत सारा व्यक्ति का संस्था है? कंपनी का क्रिएशन आपसी रिलेशन से होता है कि लॉ के द्वारा होता है?
कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कि नेचुरल पर्सन है? कंपनी का लायबिलिटी लिमिट होता है कि अनलिमिट होता है? कंपनी का शेयर ट्रांसफरेबल होता है कि अनट्रांसफरेबल होता है? कंपनी का टोटल कैपिटल कंबाइंड रहता है कि स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड रहता है? तो जब लाभ कमाने के उद्देश्य से, लाभ कमाने के कंपनी सेवा करने के लिए, लाभ कमाने के लिए, तो कंपनी लाभ कमाने के उद्देश्य से बनाई गई व्यक्तियों का एक वॉलंटरी एसोसिएशन, मार्क कीजिएगा, वॉलंटरी एसोसिएशन, ऐच्छिक संस्था। आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते आप क्या कंपनी में पार्टिसिपेट कीजिए। एक वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जिसका टोटल कैपिटल, टोटल छोटे छोटे टुकड़ों में क्या रहता है, और ऐसे प्रत्येक टुकड़े को, ऐसे प्रत्येक भाग को, ऐसे प्रत्येक अंश को हम और आप क्या करते हैं, शेयर करते हैं। फीचर्स, कैरेक्टर्स में बताया है, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, लिमिटेड लायबिलिटी, ट्रांसफरेबल शेयर, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, यह इसका क्या है, फीचर्स है। तो कंपनी, अब यह क्वेश्चन उठता है कि मेन जो हम लोग यहाँ मैथ का चर्चा करेंगे उसमें पब्लिक कंपनी, कौन कंपनी, पब्लिक कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो मार्केट में शेयर खरीदने के लिए पब्लिक को इनवाइट, और इसका शेयर ट्रांसफर पर भी क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि यहाँ जो लोग पढ़ रहे हैं कंपनी का बेस, तो आप जान रहे हैं कि कंपनी बिजनेस के लिए लार्ज स्केल का अमाउंट चाहिए। यही कारण है कि जब बहुत बड़ा मेरा सोच हो तो बड़ा बिजनेस करना चाहेंगे, और बड़ा बिजनेस केवल हमको आपको सोचने से हो जाएगा। अगर मेरे पास कैपिटल क्लाउड जो है वो सफिशिएंट नहीं है, बिजनेस, आपको हम लोग सोल ट्रेडर से ही हम लोग चर्चा किए हैं, बिजनेस स्मॉल स्केल का हो या लार्ज स्केल का, ये ओनर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैपिटल के ऊपर, किसके ऊपर, क्योंकि ओनर, मालिक का तो हमेशा डिजायर रहता है। डिजायर का मतलब इच्छा, इच्छा में हम लोग को पैसा नहीं लगता है। मालिक का डिजायर है कि हमारा एक भी मार्ट जैसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो और उसके पास 5 लाख रुपया है, तो पॉसिबल हो सकता है? तो मेरा यही कारण है कि कैपिटल इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। किसी भी बिजनेस में कैपिटल को ब्लड माना गया है। अगर किसी भी ह्यूमन में पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं है तो वो हमेशा भिन्न भिन्न रोग से ग्रसित रहेगा। एक रोग का इलाज कराएगा, दूसरा रोग पुनः। अब आप बिजनेस में, आपका बिजनेस आप लार्ज स्केल पर सोच लिए और उतना आपके पास कैपिटल, तो दुकान तो रहेगा, काउंटर भी रहेगा, लेकिन उसमें सामान नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी के लिए हम लोग को लार्ज स्केल में अमाउंट चाहिए। यही कारण है कि पार्टनरशिप में मेरा रेस्ट्रिक्शन था कि मिनिमम 100%। हालांकि पहले हम जो पढ़ाते थे तो 20 ही था, पहले 2 था, एक जनरल पार्टनरशिप, एक बैंकिंग पार्टनरशिप। जनरल में था 10, मैक्सिमम 20, और बैंकिंग में था कितना 10। और आप जनरल बैंकिंग हटा करके डायरेक्ट कितना हो गया, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100। और अब इसके लिए ना प्राइवेट कंपनी जो है हम लोग का, तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितना हो गया 2 और मैक्सिमम 200। और पार्टनरशिप के लिए, पार्टनर जो पाए थे उसमें मिनिमम कितना था, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। और बैंकिंग और जनरल पार्टनरशिप को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल के लिए मार्केट में शेयर इशू करते हैं। कौन इशू करता है, कंपनी। और
आप लोग जो शेयर खरीदिएगा तो उतना पार्ट का आपको कंपनी में ओनरशिप मिलेगा। कंपनी में क्या मिलेगा? अब मान लीजिए कि हम लोग, आप ये बात बताइए कि एक ये मेरा एक न्यू कंपनी है, ठीक, और हम कंपनी में मार्केट में हम शेयर और डिबेंचर, शेयर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस समझ लीजिए। शेयर अगर आप खरीदिएगा तो आपको कंपनी में डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट को कंपनी में डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है। और आप डिबेंचर का मतलब आप कंपनी में आप हमको कर्ज दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? डिबेंचर जस्ट लाइक एक प्रकार का लोन हो गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे है कि एक नई नवेली कंपनी है, यानी कि न्यू कंपनी है, और न्यू कंपनी है और आपके पास 5 लाख रुपया है, आप मार्केट का थर्ड पार्टी है और आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आप जब कंपनी इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप कंपनी का फायदा देखिएगा कि अपना फायदा देखिएगा, ठीक। तो आप हमको बताइए कि आप नई कंपनी है और 5 लाख रुपया आपके पास है, तो आप ये पैसा शेयर में इन्वेस्ट करना ज्यादा बेटर समझिएगा कि डिबेंचर में? और अगर शेयर में बेटर समझिएगा तो क्यों, और डिबेंचर में बेटर समझिएगा तो क्यों, बताइए। आपके पास 5 लाख रुपए है, आप कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कंपनी में लगाइएगा तो आप कंपनी का फायदा देखिएगा कि अपना फायदा देखिएगा। तो आप पैसा शेयर में इन्वेस्ट कीजिएगा कि डिबेंचर में? और एक लॉजिक भी होना चाहिए, तर्क होना चाहिए। एक नई कंपनी है, क्यों? बिल्कुल परफेक्ट। न्यू कंपनी है, अगर एक क्वेश्चन हम उठाते हैं कि रेपुटेटेड कंपनी है, न्यू कंपनी है, तो शेयर में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो रिस्क है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि न्यू कंपनी में भी प्रॉफिट भी हो सकता है, और लेकिन आप डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट कीजिएगा स्टार्टिंग में तो प्रॉफिट होगा तो भी, और लॉस होगा आपको फिक्स रेट से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स रेट से। और यही अगर मान लिया कि 5-6 साल कंपनी रन कर चुकी है, कंपनी का मार्केट में गुडविल है, रेपुटेटेड कंपनी है, तो उस परिस्थिति में आप पैसा किसमें इन्वेस्ट कीजिएगा? क्या में? तो बैठ जाइए। तो सुनिए, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक प्रकार का नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? नेचुरल पर्सन है कि आर्टिफिशियल पर्सन है? कंपनी का क्रिएशन आपसी समझौता द्वारा होता है कि लॉ के द्वारा होता है? कंपनी का जो टोटल कैपिटल है वो कंबाइंड रहता है कि डिवाइड रहता है? कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड रहता है कि अनलिमिटेड? अनलिमिटेड। लायबिलिटी लिमिटेड कि अनलिमिटेड? कंपनी का जो मेंबर का एंटिटी है, जो अस्तित्व है, वो सेपरेट रहेगा कि कंबाइंड रहेगा? मेंबरशिप के आधार पर कंपनी कितना प्रकार का होता है? कौन कौन? एक प्राइवेट और एक प्राइवेट। कंपनी की स्थापना के लिए कम से कम कितना व्यक्ति और अधिक से अधिक, और पब्लिक के लिए मिनिमम और प्राइवेट मैक्सिमम। और कौन ऐसा कंपनी है जिसका नेम के पहले प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा हुआ कंपलसरी है और केवल लिमिटेड वर्ड का यूज है, तो उसको कौन कंपनी कहेंगे? कौन ऐसा कंपनी है जिसका शेयर का ट्रांसफर पर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है? कौन कंपनी? पब्लिक कंपनी। कौन ऐसा कंपनी है जो शेयर के ट्रांसफर पर रेस्ट्रिक्शन लगाती है? कौन कंपनी है जो मार्केट में शेयर और डिबेंचर को खरीदने के लिए आम पब्लिक को इनवाइट करती है? और प्राइवेट कंपनी शेयर और डिबेंचर को परचेज करने के लिए इनवाइट, परचेज करने के लिए इनवाइट। तो कंपनी एक प्रकार का बिजनेस है कि कुछ और है? लाभ कमाने के लिए कि सेवा करने के लिए? या कुछ व्यक्तियों की संस्था है कि बहुत सारा व्यक्तियों का इसका कैपिटल कंबाइंड रहता है कि स्मॉल डिनोमिनेशन में बटा रहता है? कंपनी का एक कॉमन सील होता है कि नहीं होता है? कॉमन सील क्यों होता है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है। कौन पर्सन? आर्टिफिशियल पर्सन के कारण ही कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है, अपने नाम से एसेट्स खरीद सकती है, कंपनी किसी दूसरों पर केस कर सकती है,
कोई दूसरा व्यक्ति भी कंपनी पर क्या कर सकता है? कितना तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो सुनिए, कंपनी में अब हम लोग का अगला टॉपिक देखिए,